Good evening everyone. Welcome to Swasa Healthcare Job Fair Series 8.1. So Swasa Healthcare Job Fair Series में आपका स्वागत है. आज हम ये जॉब फेयर सीरीज़ आपके रिक्वेस्ट एंड आपके सजेशन के बाद हम हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में लेने वाले हैं. सो ऑल जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑल डिटेल्स, इंटरव्यू टिप्स, ये सब हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको देंगे. एंड सबसे अच्छी बात है, आज हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैन इंडिया से है. दिल्ली से, मुंबई से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बहुत सारी जॉब ओपनिंग से वेस्ट बंगाल में है, प्राइवेट सेक्टर में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में. सो आज हम 1000+ डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस जॉब फेयर के थ्रू, जहां आपको हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं हेल्थ केयर के रिक्रूटर्स से जो आपको डायरेक्ट हायर करेंगे, जो स्वासा का एक मिशन है. उसके अलावा हम आपको कई सारे 10,000+ गवर्नमेंट ओपनिंग्स हैं जो अभी लाइव हैं, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ये अपॉर्चुनिटीज़ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मा प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स एंड मोर, इन सब के लिए जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. चाहे वो मार्केटिंग के हों, चाहे वो हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ हों, बिलिंग एग्जीक्यूटिव से लेके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर जॉब फेयर सीरीज़. आपसे मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ ये लिंक अपने फ्रेंड ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए. आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ मे भी किन्हीं की रोज़गार में हेल्प करेगा. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली शेयर दिस लिंक इन द डिफरेंट ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट द इवेंट. पैरेंटली व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि ये रिलेवेंट मुझे जॉब्स नहीं समझ में आ रहा है या नहीं है, तो मैं उसे वापस एक्सप्लेन करूँगा. सो मेरा रिक्वेस्ट है, पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर रोल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. इवन आप इस इवेंट के बाद भी, जो भी दर्शक बाद में देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ऑन द चैनल कि किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, या आपको इंटरव्यू नहीं आ रही है तो भी हमें बताइए. आपने अप्लाई किया है और आपको नहीं कभी आया, ऐसा शायद कुछ प्रतिशत लोगों को नहीं कॉल्स आए, तो आप उनकी भी हम कोशिश करते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले. सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है करियर रिलेटेड, आपको इंटरव्यू टिप्स जानना है, आपको सैलरी समझनी है, आपको फर्दर करियर कैसे सैलरी बढ़े आपका, तो भी आप ये सब आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम सभी इन सवालों का जवाब देंगे आपके अपकमिंग यूट्यूब चैनल्स वीडियो के थ्रू, और हम हो सकता है आपको कॉल भी करें. सो हम अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करेंगे. सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड शेयर दिस वीडियो लिंक, एंड जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं उतने लोगों की हेल्प करें. आज हम आपको वो बताएंगे किन किन लोगों की आखिरी जॉब मेले से किन किन लोगों की टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, कहाँ कहाँ वो प्लेस हुए हैं, चाहे वो थायरो केयर में गए हैं, पैरामेडिकल, और चाहे वो हॉस्पिटल, फार्मेसी नेटवर्क में, अपोलो में हैं, एस्टर में हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में. अंकुरा उड़ीसा के लिए जो हमने बात की थी, वहाँ काफ़ी एप्लीकेंट्स गए थे. सो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट्स हो गई हैं, तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे. कैसे उन्होंने क्लियर किया, इंटरव्यू टिप्स क्या है, वो भी हम आज आपको बताएंगे. चलिए इवेंट को स्टार्ट करते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट. आज क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड किस टाइप की आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ में करना है. सो आज हम कवर करने वाले हैं, पहली बात, कौन कौन से हमारे मेन रिक्रूटर्स हैं, कौन सी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, इंटरव्यू की टिप्स एंड प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, Q&A, देन विल टेक जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछने वाले हैं उनके भी हम जवाब देंगे. सो लेट्स स्टार्ट द इवेंट. सो आज के हमारे जो हायरिंग पार्टनर्स हैं वो हैं, द मेजर इज़ मेडप्लस. मेडप्लस के पैरामेडिकल और या फार्मासिस्ट को ही नहीं हायर कर रहे हैं, बल्कि मार्केटिंग प्रोफेशनल डॉक्टर्स को भी. सो आप बने रहिए. उसके अलावा अनुपमा हॉस्पिटल है, CL लाइफ हॉस्पिटल है, रिटालियो जो थायरो केयर, फार्मेसी, इन सब के लिए भी हायर कर रही हैं. थीरेजी मेडिकल, कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज भी हैं जो हायर कर रहे हैं इंडिया एंड अब्रॉड में. जैसा कि अब्रॉड भी प्लेसमेंट यहाँ से हुई हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनकी भी आज हम बात करेंगे. सो हम पहले बात करते हैं ये बेसिकली किन किन के लिए 1000+ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. वो है स्टाफ नर्स, जैसे बताया मैंने,
हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ, चाहे वो बिलिंग एग्जीक्यूटिव हैं या फ्रंट एग्जीक्यूटिव हैं, या आप 10th-12th पास हैं एंड आप वहाँ पे एज ए एडमिन और अदर जॉब सपोर्ट स्टाफ में कर रहे हैं, तो आपके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आज। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, गवर्नमेंट में काफ़ी ओपनिंग्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए क्या क्या जॉब्स हैं। सो डॉक्टर जॉब्स बेसिकली 3SG मेडिकल प्लेसमेंट्स काफ़ी जगह प्लेस कर रही हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। मेड प्लस की 25+ वैकेंसीज हैं अभी डॉक्टर्स के लिए, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज आई वुड से, एंड दिस इज अ गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर डॉक्टर्स। सो आप अप्लाई कीजिए मेड प्लस पे 25+। 100+ कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट बंगाल में 100+ वैकेंसीज हैं डॉक्टर्स की, और इन सब के लिंक्स कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको आखिरी में आप जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है एंड क्या क्या क्राइटेरिया, इन सब की डिटेल्स हम बताएंगे, अब जुड़े रहिए हमसे। सो डॉक्टर्स की क्या क्या है। नर्सिंग जॉब्स बेसिकली अनुपमा हॉस्पिटल की 20+ नर्स की वैकेंसीज है, CLIF की भी 20+ वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में 100+ गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, एंड इन सब की डिटेल्स मैं बताऊंगा कि GNM चाहिए, BSc नर्सिंग चाहिए, ANM चाहिए, ANM नर्स की भी वैकेंसी है, ये सब हम आप डिटेल बताएंगे। फार्मासिस्ट की काफ़ी वैकेंसीज हैं इन सब के मेड प्लस में, अनुपमा हॉस्पिटल में, एंड नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर भी हैं। लैब टेक्नीशियन की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, मेड प्लस में भी हैं, और मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई तमिलनाडु कर रही है जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। सो एंड देयर इज सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स ऑल्सो, यदि आप MBA हैं या ग्रेजुएट करके आपको मार्केटिंग एक्सपीरियंस है तो भी आपको हेल्थ केयर में 100+ वैकेंसीज अभी थायरो केयर, फार्मेसी, टिटालियो ये हायर कर रहे हैं आपको तमिलनाडु में, कर्नाटका में एंड तेलंगाना में। मेड प्लस तमिलनाडु में काफ़ी, देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज इन तमिलनाडु फॉर मेड प्लस। In Hyderabad, there are lots of vacancies. So let's start. There are 1,000+ government vacancies. The biggest opportunity is for paramedical staff. So New Delhi में 116 vacancies हैं paramedical technician, technical assistant, lab technician की vacancies ICMR दिल्ली में, जो काफ़ी अच्छी opportunities है। उसके अलावा जैसे बात किया हमने, कोलकाता में है डॉक्टर्स की, नर्सेस की अदर वैकेंसीज, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, नर्स की काफ़ी वैकेंसी है महाराष्ट्र में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो यू कैन, ये सब वैकेंसीज आज हम आपको दिखाएंगे। आप इन सब की वैकेंसीज की जानकारी भी आप, यू कैन क्विकली डाउनलोड आवर ऐप एंड यू गेट नोटिफिकेशन ऑल्सो, जो भी लेटेस्ट होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन 1 वीक से 2 वीक्स होती हैं। सो इसीलिए आप डाउनलोड ऐप कर सकते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। आप इन सब जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जॉब जो मैंने बताया है, इन सब की डिस्क्रिप्शन बिलो इनके YouTube के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको ये मिलेगा। आप यदि रजिस्टर्ड है स्वासा पे तो आपको ईमेल के थ्रू भी ये सब की जॉब्स की मिलेंगी लिंक्स। सो आप प्लीज़ अपना ईमेल बॉक्स या टेलीग्राम या YouTube के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जहाँ ये सब गवर्नमेंट जॉब की लिंक्स हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा इन सब जॉब पे कैसे अप्लाई करना है, और उससे पहले मैं कुछ इंडस्ट्री इनसाइट्स भी देना चाहूँगा अप्लाई करने के पहले, जो इम्पॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आखिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंडिया में क्या हो रहा है। यदि फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा ने ऑमरॉन ग्रुप से अभी हेल्थ केयर, जो जापानीज़ की मेडटेक कंपनी है, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टूल्स उन्होंने लेके आए हैं, एंड इन सबको ये लोग काफ़ी स्केल पे इन सबको इंडिया में लाने वाले हैं, तो काफ़ी जॉब ओपनिंग्स रहेंगी। सो नई प्लांट इनकी ऑलरेडी चेन्नई में स्टार्ट हो गई थी, एंड ये अब मैं आपको और भी सच न्यूज़ आप लोगों को हमारे शॉर्ट्स वीडियो की तरफ मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन की टिप्स भी मैं आपको आज देने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन सब जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, फिर मैं इंटरव्यू टिप्स पे आऊँगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने बात किया मेड प्लस की, तो ये लिंक एक डिस्क्रिप्शन में है। मेड प्लस की काफ़ी वैकेंसीज़ है, एंड कहाँ है, वेस्ट बंगाल में फार्मासिस्ट की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में। यू कैन अप्लाई फॉर इट। देयर इज़ अ पेशेंट रिलेशन ऑफिसर, द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन हैदराबाद, तेलंगाना, यू कैन अप्लाई फॉर इट। देयर इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट med plus, so you can also apply for it in Hyderabad. There is an opportunity for
radiologist consultant. So MedPlus is not only pharmacy network, but also they have started their diagnostics. There is a huge opening for radiologist consultant, radiologist typist, EDP, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस काफ़ी अपने क्वेश्चन पूछा था ओपनिंग है. हाँ, हैदराबाद में मेडप्लस काफ़ी हायर कर रही हैं. तेलंगाना में एंड अल्ट्रासाउंड यूएसजी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स की भी वैकेंसीज हैं, सीटी टेक्नीशियन की हैं. बहुत सारी ओपनिंग्स हैं मेडप्लस की. देर आर 30+ जॉब्स, जो आप इन सब जॉब्स को ये लिंक पे क्लिक करके आप सेकंड पेज, थर्ड पेज पे भी देख सकते हैं. इन सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप डिस्कवर कीजिए. आपको उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, आपको डायरेक्टली इन जॉब, कोई भी जॉब, जैसे अनुपमा हॉस्पिटल की जैसे जॉब पे मुझे अप्लाई करना है तेलंगाना में, और आई थिंक आई जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ. अप्लाई नाउ बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं. जॉब टाइटल पे आप क्लिक कीजिए या अप्लाई नाउ पे, एंड आप डायरेक्ट वहाँ पे रिज्यूमे, यदि आप रजिस्टर्ड हैं या साइन इन है तो आपको काफ़ी आसानी से आपका रिज्यूमे खुद ब खुद वहाँ आ जाता है. कोई रिज्यूमे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है. यदि आपने एक बार अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप अभी ये सब की जॉब की नोटिफिकेशन आपको आपको टेलीग्राम पे, यू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन सब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी. सो फार्मासिस्ट हैं, यू जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई ऑन दिस जॉब बटन. आप डिस्क्रिप्शन सारी पढ़ सकते हैं क्या क्या है, एंड यू क्लिक ऑन अप्लाई जॉब. जैसे आप अप्लाई बटन क्लिक करते हैं, आपको बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये बेसिक डिटेल्स देके आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, एंड यहाँ रिज्यूमे आप अपलोड कर लीजिए. यदि आपके पास रिज्यूमे नहीं है तो हमारे रिज्यूमे बिल्डिंग के टिप्स है यूट्यूब चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने रिज्यूमे बिल्डिंग टिप्स डाला है. आप वहाँ से रिज्यूमे बना के आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, और जैसे आप सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट हमारे लिए डायरेक्ट रिक्रूटर के पास जाता है. हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, डायरेक्ट रिक्रूटर को जाए और इमीडिएटली विद इन सेकेंड से वहाँ पे पहुँचता है रिक्रूटर के पास. सो प्लीज़ आज ही अप्लाई कीजिए इन सब जॉब के लिए. और बाकी CL लाइफ हॉस्पिटल की भी जॉब डिस्क्रिप्शन लिंक है, जहाँ फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं, स्टाफ नर्स की है, इंटेंसिव केयर यूनिट में ER, और वार्ड नर्सेज की, OT नर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नर्सेज की जॉब ओपनिंग्स हैं. आप इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी ओपनिंग है जो आप अप्लाई कर सकते हैं. ICU इंचार्ज की ओपनिंग है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की अपॉर्चुनिटी है, लैब टेक्नीशियन की है, स्टाफ नर्स इन डिफरेंट. सो अलग अलग लोकेशन में है. आप देखेंगे हैदराबाद में है, हैदराबाद में 3 लोकेशंस पे ओपनिंग है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. अगली जो मैंने बात की थी रिटालियो, जो हायर कर रहे हैं थायरो केयर के लिए. थायरो केयर ब्रांड आप बहुत ही नोन ब्रांड है, एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थायरो केयर के लिए बैंगलोर में, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, पर्टिकुलरली चेन्नई कैपिटल में भी हायर कर रहे हैं, कर्नाटका में, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी, बेलागवी कर्नाटका, हैदराबाद में, बेल्लारी कर्नाटका, एंड अक्रॉस द रीजन ये हायर कर रहे हैं. तो इन सब के लिए आप अप्लाई कीजिए. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी अच्छी है. सो आप ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा. उसके अलावा हमने बात की 3SG ग्रुप, केमिस्ट को हायर कर रहे हैं लैब टेस्टिंग के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट भी हायर कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स दे आर हायरिंग इन तेलंगाना, करीमनगर में पेडिट्रिशियन हायर कर रहे हैं. सो इन सब जब के लिए आप पैथोलॉजिस्ट भी, पैरामेडिकल, नर्स, सब डॉक्टर्स, हर कैटेगरी में ये लोग हायर कर रहे हैं. तेलंगाना, कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु विच इज़, सो दे आर हायरिंग अक्रॉस द रीजन. सो आप इन सब जगह के लिए अप्लाई कीजिए. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. There are opportunities for doctors, there are opportunities for nurse, there are opportunities also for paramedical staff. Please apply for all these. There are opportunities for pharmacist as well. So kindly apply. So इन सब जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं. मेडिको रिक्रूट काफ़ी across the region, across the India, whether it's Maharashtra, whether it's Telangana, they are hiring. So all the job opportunities you can apply. आप इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं. Now let's jump to the major thing which you all are awaiting. स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स. सो आप गवर्नमेंट जॉब्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड इन सब गवर्नमेंट जॉब्स पे आप लेटेस्ट मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करके यहाँ पे जाइए और मोस्ट रिसेंट आप क्लिक कीजिए. जो लेटेस्ट होंगी वो आपको यहाँ गवर्नमेंट. सो जैसा हमने बताया था 116 टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन असिस्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब ओपनिंग इन ICMR न्यू दिल्ली. सो आप यदि डिप्लोमा हैं पैरामेडिकल में, यदि आपने डिप्लोमा किया है या आप 12th 10th पास हैं,
और 10-12 के पास क्या आपके पास यदि एक्सपीरियंस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब की डिस्क्रिप्शन डिटेल में है यहाँ पे, जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बताया है किस क्राइटेरिया के लिए 10-12 दे सकते हैं, किस क्राइटेरिया के लिए अदर कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज कहाँ ICMR में है। उसके अलावा नेशनल नर्सिंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र की, ESG एंड लैब टेक्नीशियन तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर में है। डॉक्टर्स की है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, काफ़ी ओपनिंग है अभी कोलकाता में। अब हम बताएंगे आपको क्या है इंटरव्यू टिप्स। लेट मी एक्सप्लेन यू। इन सब जॉब को क्लियर करने के बाद जब अप्लाई करते हैं आपको डेफिनेटली स्वासा से कॉल्स आएंगे। यदि नहीं आई तो आप स्वासा टीम को कॉल कीजिए। स्वासा टीम डायरेक्टली आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड करती हैं। डायरेक्टली जब अप्लाई करते हैं सभी रिक्रूटर के पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दी जॉब्स। So now let me give you interview tips. If you don't get, please comment. We'll also try to look into your resume. आपके रिज्यूमे कोई एरर है या क्यों नहीं आपका एप्लीकेशन पहुंच पा रहा है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आइडियली आप जो भी अप्लाई करते हैं आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिक्रूटर के पास जा रहा है। यदि आप शॉर्टलिस्ट मिनिमम आप 10 पे करेंगे तो आपको जाके 2 रिक्रूटर्स आपको कॉल करेंगे, आपका कहीं शॉर्टलिस्ट होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मिनिमम 10 जॉब्स पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद मैं आपको इंटरव्यू टिप्स, प्रिपरेशन की टिप्स देता हूँ जो आपको थ्रू आउट करियर हेल्प करने वाला है। सो व्हाट आर इंटरव्यू टिप्स इज बेसिकली फर्स्ट इन इंटरव्यू दे मोस्ट ऑफ देम दे आस्क इज हिंदी में चाहे इंग्लिश में आपको पूछेंगे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने आप के बारे में बताएं। देन यू शुड टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट यू स्टार्ट विद योर नेम एंड योर current qualification, what is the maximum qualification you have, जो आपके highest qualification है you should talk about. Then you should, if you have experience, then you should talk about your experience in healthcare field. What are the experience you have? Which department you have worked across? यदि आपने कोई और भी contribution किया है healthcare में तो आप जरूर बताइए, चाहे वो कोविड के समय में किया है या आप healthcare में why you are inspired, आपको healthcare में क्यों work करना चाह रहे हैं, या कॉमन क्वेश्चन होता है आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों वर्क करना है। इज़ इट कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ब्रांड होता है, कोई यदि जैसे फार्मा कंपनीज़ है तो फार्मा कंपनीज़ आपसे पूछ सकती हैं कि हमारे पर्टिकुलरली मेडिसिन आप जानते हैं कौन से नोन ब्रांड्स हैं। यदि फार्मासिस्ट या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू है, यदि नर्सिंग का इंटरव्यू है तो ब्रांड्स पूछेंगे आप हमारे हॉस्पिटल में क्यों वर्क करना चाहते हैं, क्या ऐसा है, आपने प्रीवियस हॉस्पिटल क्यों जॉब छोड़ा। इस तरह की ये क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली वो आपका एनालाइज करते हैं आप कल्चरली फिट है या नहीं। इसी दौरान वो जज करेंगे कि आप पेशेंट से अच्छे से बात कर सकते हैं या कस्टमर जो है आप उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आपका इंटरनल सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो हार्ड स्किल हो, चाहे वो टेक्निकल है, जो आपको चाहे वो एज ए टेक्नीशियन आप लैब टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। एंड देन वाई आई शुड हायर यू अदर कैंडिडेट का ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो आपको एक्सप्लेन करना है। इन सब इंटरव्यू के टिप्स और भी अदर वीडियोस में हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कीजिए। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन कॉमन आंसर्स पूछना है तो हम कॉमन आंसर्स आपको बता सकते हैं। अब ये सब Q&A हमने आपको ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से इंटरव्यू के, तो हमने ये इंटरव्यू टिप्स यूट्यूब वीडियोज़ के द्वारा हमने बनाया है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके यूट्यूब पे थे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन D Pharm and B Pharm, who can practice as a pharmacist, what's a career like D Pharm as a only pharmacist or other, or B Pharm can work in across industry pharmacist, इन सब का पर्टिकुलरली हमने सब जवाब दिया। इनकी सैलरी कितनी होती है ये सब आपको, ये सब डिस्क्रिप्शन में है चैनल में। जो इंडिविजुअल जॉब कैटेगरी जैसे फार्मा Q&A में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको हमने आंसर किया है। कई क्वेश्चंस आप पूछते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन B Pharm, BPT, कौन सा गुड है। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बोथ आर गुड, बोथ प्रोफेशन आर गुड, B Pharm और यू डू फिजियोथेरेपिस्ट BPT या MPT, बोथ प्रोफेशन आर गुड। ओनली थिंग इज BPT में इनिशियली करियर में यू कैन वर्क ऑल्सो एज अ फ्रीलांसर, यू कैन अर्न मोर। कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें सैलरी ज़्यादा है, तो BPT में भी सैलरी इनिशियली काफ़ी रहता है एज अ फ्रीलांसर, बट B Pharm यदि आप इंडस्ट्री में अपना करियर और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो B Pharm अच्छा है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। अगली बार आपने पूछा मेडिकल कोडिंग जॉब जिसकी काफ़ी ओपनिंग है, क्या सैलरी होती है, उसको कैसे कोई भी B Pharm के बाद या अदर जॉब कैटेगरीज कैसे अप्लाई करना है,
इन सब की जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और इन सबको हम आंसर करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस अभी यूट्यूब सेक्शन में पूछेंगे हम सबका आंसर ज़रूर आपको देंगे। सो प्लीज़ विल आंसर इट। टू गेट ऑल दीज ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप और इन सब के Q&A ब्लॉग्स देखिए, करियर टिप्स देखिए जो आपको मिलता रहेगा। आप हमारे बेस्ट हाउ ईजिली आपको यदि तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी 10,000 से प्लस लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे डेली उनको करियर टिप मिलता है, इंटरव्यू टिप मिलता है, इंडस्ट्री में क्या न्यूज़ है, हॉट जॉब्स, लेटेस्ट जॉब्स कौन से हैं यहाँ मिलती हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी आपके करियर गाइडेंस वीडियोस लेके आते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स की गाइडेंस देते हैं। इंडस्ट्री में कैसे अपना सैलरी बढ़ाना है, आपको सैलरी नेगोशिएट कैसे करना है वो भी बताते हैं, बिकॉज यहाँ सैलरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे आपने आंसर में कमेंट में मेंशन किया हमें रेलिवेंट सैलरी नहीं मिल रही है, जो एक जेन्युइन कंसर्न है। तो ये भी एक स्किल होता है, आप अपना सैलरी कैसे नेगोशिएट करते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक स्किल है तो आप सैलरी, हेल्थ केयर में अभी सैलरी बढ़ रही है। सो आप अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्वासा पे देखिए, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी सेम, यदि आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हैं, छोटे सिटीज़ में भी हैं तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप बड़े सिटीज़ में भी Tier 1 सिटीज़ में भी जाके अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। आपके काफ़ी खर्चे होंगे बट उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी भी बढ़ती है। छोटी सिटीज़ में भी आपकी सैलरी यदि अच्छी, अब तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हर छोटे छोटे सिटीज़ में आ रहे हैं तो वहाँ भी सैलरी मिलने के अच्छे चांस हैं। आप पैरेलली 2 जॉब्स भी कर सकते हैं, लाइक पार्ट टाइम यू कैन इन द मॉर्निंग यू कैन वर्क एज अ प्लेबोटोमिस्ट एट विद एनी as a lab technician or phlebotomist at any particular related thyroid or such brand which is especially जो डायग्नोस्टिक सेक्टर में की चेन्स हैं वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सेकेंड आप किसी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं इवनिंग में भी। सो मल्टीपल जॉब्स भी आप वर्क कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आप हमारे स्वासा जॉब्स के यूट्यूब चैनल पे ये सब वीडियोस देखिए, हमने काफ़ी डिटेल में बनाया है जो रियल पर्सोना जो कैसे लोग वर्क करके एंड दे आर अर्निंग अप टू 50-60,000 रुपीज़, ऐसा भी है, ये सच है और इन सब की वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाला है। सो आप पैसे मल्टीपल जॉब्स के थ्रू भी कर सकते हैं बिकॉज ये आपका नीड है बेसिक। सो ये सब की जानकारी आप हमारी यूट्यूब के बाकी शॉर्ट्स पे देते हैं। सो स्वासा का पर्पस ही है वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर केयर एंड वी हैव एग्रीगेटेड मोर देन 10 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन स्वासा। अभी 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं स्वासा पे जो जॉब डिस्कवर करते हैं, इनको करियर टिप्स मिलती हैं इंटरव्यू की, जो बाकी लोग वर्क कर रहे हैं। यदि आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपको बाकी कम्युनिटी को गाइड करना है तो प्लीज़ अपना शेयर वीडियो कर सकते हैं हमारे साथ, हम अपने यूट्यूब चैनल पे हाईलाइट करेंगे। आप बाकी किसी कोई इंटरव्यू टिप्स देना चाहते हैं, कोई सैलरी या करियर टिप्स, प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए डिफरेंट चैनल्स पे, हम और भी रोचक कंटेंट लाने वाले हैं यूट्यूब पे, आप इन सबको देखते रहिए। आपको रिज्यूमे को क्यों टिप्स चाहिए ये सब डिस्क्रिप्शन में है, कैसे आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, कैसे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। सो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अप्लाई ऑन ऑल द जॉब्स, ऑल जॉब्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। आपको मैंने दिखाया है कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। Please apply on all these jobs. Comment on channel if you have any questions. If you are not getting any calls, please WhatsApp us. हमारा WhatsApp number भी description में है. You can WhatsApp us on our number. If you felt this particularly today's event, which is in Hindi, helped, please comment also. I'm wishing you all the best and check all details in description. Thank you. Wish you all the best. Thank you.